तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज सेमेस्टर जो थर्ड है उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने सिलेबस के बारे में देखा था, दूसरे पार्ट में हमने टॉपिक के बारे में देखा था। तीसरा जो पार्ट आ रहा है वो बाल जानो वॉइस स्टाइल पर में पढ़ेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी ही आएगी। BW थ्योरम के नाम से जिसे जाना जाता है। कथन है इसका, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक क्या होता है, सीमा बिंदु होता है। अब इसमें मान लेते हैं, माना माना एक्स एन एक अनुक्रम है। एक्स एन एक क्या है, अनुक्रम है। अनुक्रम को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखते हैं और एक्स एन एक क्या आपका अनुक्रम है। लेकिन अनुक्रम कैसा है, परिबद्ध है, परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम है तथा ए इसका परिसर है। ए इसका परिसर है। ए इसका परिसर, तो ई बराबर लिखेंगे हम, एक्स एन आपका अनुक्रम है। एन किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल एन में बिलोंग करेगा। अब हम दो स्थितियों अब हम दो स्थितियों पर विचार करें। दो स्थितियों पर विचार करें। इससे दो कंडीशन बनेगी आपकी। कितनी कंडीशन बनेगी, दो। केस जो फर्स्ट है वो होगा जब ई एक परिमित समुच्चय, जब ई आपका क्या है, परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें लिमिट रूप में, या परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें जितने भी जो अवयव होते हैं उनका हमें पता चलता है कि उसमें उतने अवयव होते हैं, मतलब सीमित मात्रा में उसमें अवयव होंगे। तो इसमें मान लेंगे कि माना अल्फा एक वास्तविक संख्या, अल्फा कैसी संख्या है, वास्तविक है। अल्फा एक वास्तविक संख्या होगी ताकि n के अनंत मानों के लिए, n के अनंत मानों के लिए एक्स एन अनुक्रम था बराबर हो जाएगा अल्फा, और n किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N में बिलोंग कर रहा है। तो देयर एम्प्लाइज एक्स एन बराबर अल्फा जो बिलोंग करेगा उसका परिसर होगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और अल्फा प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करेगा। n के अनंत मानों के लिए, n के अनंत मानों के लिए, n के अनंत मानों के लिए। तो देयर एम्प्लाइज अल्फा एक्स एन का सीमा बिंदु है। एक्स एन का क्या है, सीमा बिंदु है, सीमा बिंदु है। पहली कंडीशन तो आपकी ये होगी। हम सबसे पहले एक परिबद्ध अनुक्रम मानेंगे एक्स एन, जिसको मझले कोष्ठक में लिखते हैं। ई इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो ई बराबर लिखेंगे एक्स एन, एन किस में बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्याओं में नेचुरल नंबर एन। दो स्थितियों पर विचार करने से दो कंडीशन बनेगी। पहली, जब ई एक यदि परिमित समुच्चय है तो हम मानेंगे, माना कि अल्फा एक क्या होगी आपकी वास्तविक संख्या होगी, ई इसका क्या होगा, परिसर हो जाएगा। एक्स एन बराबर लिखेंगे अल्फा वास्तविक संख्या है, एन किस में बिलोंग कर रहा है, एन में। तो एक्स एन बराबर क्या होगा, अल्फा बिलोंग करेगा इसके परिसर में अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, एन के अनंत मानों के लिए। तो अल्फा क्या होगा, एक्स एन का सीमा बिंदु है। इसको नोट करो आप। दूसरा केस है इसका, जब ई एक क्या है,
अनंत समुच्चय, ये क्या है, अनंत समुच्चय है। तो चूंकि एक्सएन जो है, एक्सएन अनुक्रम जो एक्सएन है वो परिबद्ध है, परिबद्ध है, क्या आपका परिबद्ध है। देन और परिसर जो ई है, परिसर ई, परिसर ई भी क्या है, परिबद्ध है, ई भी परिबद्ध। यदि एक्सएन जो अनुक्रम था वो परिबद्ध है तो इसका जो परिसर ई माना था हमने वो भी क्या होगा, परिबद्ध है। देयर एम्प्लाइज ई, ई आर में एक अनंत, आर में एक अनंत परिबद्ध समुच्चय है, परिबद्ध समुच्चय है, परिबद्ध समुच्चय है। ई का कम से कम, ई का कम से कम, कम से कम एक सीमा बिंदु, एक सीमा बिंदु, कम से कम एक सीमा बिंदु अल्फा होगा, एक सीमा बिंदु क्या होगा, अल्फा होगा। ई का सीमा बिंदु अल्फा है, ई का सीमा बिंदु, ए का सीमा बिंदु क्या आपका अल्फा है। तो आप क्या कहेंगे कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, प्रतिवेश जो होता है वो होता है नेबरहुड होता है। प्रतिवेश क्या होता है, नेबरहुड। प्रतिवेश में, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में ई के अनंत अवयव हैं, ई के अनंत अवयव है, ई के क्या है आपके अनंत अवयव है, अनंत अवयव है। अल्फा के, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम एक्सएन, अनुक्रम एक्सएन, अनुक्रम एक्सएन के अनंत, के अनंत अलग अलग पद होंगे, अलग अलग पद होंगे, अनंत अलग अलग क्या होंगे, पद होंगे, अनंत अलग अलग पद होंगे। तो देयर एम्प्लाइज, देयर एम्प्लाइज एक्शन जो बिलोंग कर रहा था वो कर रहा था आपका किसका परिसर था, वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बड़ा है 0 में, एफ बड़ा है 0 एन के अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए, अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि एक्सएन जो है, एक्सएन, एक्सएन, एक्सएन का सीमा बिंदु, एक्सएन का सीमा बिंदु अल्फा है। तो ये दो कंडीशन थी आपकी, जब ई एक अनंत समुच्चय होगा तो एक्सएन परिबद्ध है, एक्सएन यदि परिबद्ध होगा तो इसका जो परिसर ई भी क्या होगा, परिबद्ध होगा, क्योंकि ई आर में एक अनंत परिबद्ध समुच्चय है। कैसा है, अनंत परिबद्ध है। ई का कम से कम एक सीमा बिंदु क्या होगा, अल्फा होगा, इसलिए ई का सीमा बिंदु क्या है, अल्फा। अल्फा का जो प्रत्येक प्रतिवेश है इसका जो नेबरहुड होगा, ई के अनंत अवयव होंगे। अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम एक्सएन के अनंत पद तो होंगे नेबरहुड में, प्रतिवेश में, लेकिन वो अलग अलग पद होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग। एक्सएन बिलोंग करेगा
एक पद देखो नेबरहुड में आया आपका अल्फा माइनस एप्सिलॉन, एक अल्फा प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बड़ा होगा हमेशा 0 से n के अनंत मानों के लिए, इसलिए हम कहेंगे कि अनुक्रम जो अक्षर है उसका सीमा बिंदु अल्फा 1। तो ये आपकी बॉल्जानो वाइस्ट्रास परमेथ थ्योरम थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़े आप, और एग्जाम की दृष्टि से ये पक्की आएगी सेमेस्टर थर्ड में आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।